हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है प्रतिमा और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा है, मैंने आपको डेली स्किन रूटीन के बारे में बताया है कि उसमें क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। उसी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन आपको यूवी रेज से बचाता है। सनस्क्रीन लोशन आज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपके लिए कोई कॉस्मेटिक या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं रह गया है, वो आपकी स्किन की नीड बन चुका है। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, एनवायरनमेंट के वार्म होने की वजह से जो हमारी ओजोन परत है वो काफ़ी हल्की हो गई है, इसलिए सनलाइट जो है वो फिल्टर होके ना आके डायरेक्ट आती है अर्थ पे, इसलिए यूवी रेस का खतरा और भी बढ़ गया है, जो कि हमारी स्किन पे साफ दिखाई देता है। इसलिए हमारे लिए सनस्क्रीन लोशन लगाना और भी ज़रूरी हो गया है। इसीलिए मैं ये खास वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ सनस्क्रीन के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी सारी डिटेलिंग और कौन सा लगाना है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप सही ढंग का सनस्क्रीन लोशन नहीं चूज करते हो, सही ढंग से नहीं लगाते हैं, तो उसको आपको शॉर्ट टर्म के साथ साथ में लॉन्ग टर्म तक का भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सनस्क्रीन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन, जो रिव्यू मैं आप तक पहुँचाती हूँ वो आप दूसरों तक साझा कर सके और उनकी भी हेल्प हो पाए। तो अब बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज के एटमॉस्फेयर में सनस्क्रीन लोशन लगाना आपके लिए एक नीड बन चुका है। जैसे कि सनलाइट डायरेक्ट आती है, जिससे कि यूवी रेस आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज कर रही है, इसलिए सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि यूवी रेज भी दो प्रकार की होती है, यूवी ए और यूवी बी। यूवी बी जो होती है वो आपके सुपरफिशियल लेवल पर, यानी कि जो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर होती है उस पर अटैक करती है, उसको डैमेज करती है, जिसका रिजल्ट होता है सनबर्न हो जाना और टैनिंग हो जाना, जो कि आपको तुरंत दिखाई देता है। लेकिन यूवी ए जो रेसेस जो होती हैं वो आपकी स्किन के 7 लेयर पे डीपेस्ट जाके अटैक करती हैं, जिसका आपको इमीडिएट तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसके बहुत ही भयानक रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर एजिंग हो जाना, रिंकल्स आ जाना, झुर्रियाँ हो जाना और यहाँ तक कि ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, जो कि जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन के डीप में जाके अटैक करते हो, वहां जाके उसका इफेक्ट वो बाद में दिखाते हैं आपको लगता है कि मैंने तो एक सनस्क्रीन लगा लिया था, मैं तो बाहर गई थी जिसकी वजह से सिर्फ टैनिंग होती है और उससे मुझे प्रोडक्शन मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपने सही सनस्क्रीन लोशन का चुनाव नहीं किया है तो आपको लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में जाके कई सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग और इंडियन एटमॉस्फेयर के अनुसार हमारे लिए मिनिमम SPF 30 लगाना बहुत ही जरूरी है। मिनिमम SPF 30 आपकी सनस्क्रीन में होना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय यूवी रेज का खतरा बहुत ही बढ़ चुका है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी पूरे एक्सपीरियंस के साथ में एमवे एटीट्यूड का सनस्क्रीन लोशन, जिसमें है SPF 30 और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। इसमें है PA3+, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको एमवे एटीट्यूड का ही सनस्क्रीन लोशन लगाना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे और अदर प्रोडक्ट के मुकाबले ये क्यों ज़्यादा बेहतर है। एमवे एटीट्यूड का सनस्क्रीन लोशन एक प्रीमियम ब्रांड है जो इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसका SPF 30 आपकी स्किन को 97% तक यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है और हाँ, इसमें जो PA3+ है वो आपके स्किन में डीपेस्ट लेवल पे जाके काम करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म पे जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, ब्लैक स्पॉट, उससे ये आपको बचाता है। जबकि मार्केट में मिलने वाले अदर प्रोडक्ट्स में आपको SPF 30 तो मिल जाता है,
जिससे कि आपको लगता है कि आपने सनस्क्रीन लोशन लगा लिया है और आपकी फर्स्ट लेयर प्रोटेक्ट हो गई है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप यूवी रेस आपको लॉन्ग टर्म पे भी कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, जो कि ये PA3+ करता है, आपको लॉन्ग टर्म से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। इसमें ड्राई टच फार्मूला होने की वजह से ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अदर प्रोडक्ट की तरह ऐसा नहीं लगता है कि हमने कोई लैमिनेशन अपनी बॉडी में कर लिया है। ये बहुत ही लाइट है। इसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर स्किन में दिखाती हूँ लगा के। ये पूरी तरह से देख सकते हैं एब्जॉर्ब हो गया है आपकी स्किन पे। मोस्टली जेंट्स इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई इन्होंने ऑयली चीज़ लगा ली है या फिर अलग तरह से वाइटनेस लगने लगती है अदर प्रोडक्ट्स में, जबकि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी स्किन को लैमिनेट नहीं करती है बल्कि सांस लेने देती है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं रह गई है। जब आप अदर प्रोडक्ट्स के सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो ऑयली होने की वजह से उससे और भी पसीना आने लगता है, जिससे कि वो आपका सनस्क्रीन लोशन पुछ जाता है और इफेक्टिव नहीं रह जाता है। जबकि ये पूरी तरह से ड्राई टच फार्मूला से बना हुआ है, इसलिए ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और पसीने से पुछता भी नहीं है। और हाँ, ये वाटर रेसिस्टेंट भी है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, यदि बारिश होने लगती है या फिर सी साइड पे जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, तो पानी से ये हटता भी नहीं है। ये पूरी तरह से वाटर रेसिस्टेंट है और पानी में भी ये उतना ही इफेक्टिव रहता है। इसकी क्वालिटी और बेनिफिट्स यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें है होलो स्पेयर टेक्नोलॉजी, जो कि SPF की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होने की वजह से ये 3 से 4 घंटे तक आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि मार्केट में मिलने वाले अदर प्रोडक्ट्स को हर 2 घंटे में अप्लाई करना होता है, तभी वो आपकी स्किन पर रहते हैं। जबकि लॉन्ग लास्टिंग है और ये आपकी स्किन को 3 से 4 घंटे तक प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। ये सनस्क्रीन लोशन पूरी तरह से PA/BA फ्री है। अदर प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में PA/BA पाया जाता है, जिसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जो कि स्किन डिजीज़ के कारण हो सकते हैं, जबकि इसमें बिल्कुल भी PA/BA नहीं है। ये पूरी तरह से डर्माटोलॉजी की टेस्टेड है, इसलिए ये आपकी स्किन को किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाता है। मार्केट में मिलने वाले अदर सनस्क्रीन लोशन से किस प्रकार से अलग है एमवे एटीट्यूड का सनस्क्रीन लोशन, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है। घर से निकलने से पहले आपको 15 से 20 मिनट पहले इसको लगा लेना है, जिससे कि आपकी स्किन पे यह आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। जो एक्सपोज हो रहा है आपकी बॉडी का, जैसे आपका फेस, आपका नेक, आपके पाम, आपके फीट, वहाँ पे इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाना है और आराम से घर से बाहर जाना है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि एमवे एक फॉरेन कंपनी है, इसके सारे प्रोडक्ट्स फॉरेन से आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमवे के सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक सारा काम इंडिया में ही होता है, इसीलिए ये मेक इन इंडिया की सभी शर्तों और नियमों को पूरा करता है। इसीलिए मैं एमवे के प्रोडक्ट को कह सकती हूँ ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका बहुत बड़ा एक प्लांट तमिलनाडु में है, जिसमें कि इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और पैकेजिंग होती है, तब ये हमारे तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ एमवे के प्रोडक्ट्स। और हाँ, एक रिमाइंडर, आपको एमवे के प्रोडक्ट्स हमेशा एमवे सेलर से ही खरीदिए, वहीं से आपको सही क्वालिटी में और पूरी गारंटी के साथ में प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई शिकायत है मुझसे या कोई सुझाव देने हैं, मेरे साथ कनेक्ट होना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे भी आपके द्वारा भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।